विजय जी, ये चीज हम लोगों को समझना पड़ेगी कि हमारी चुनौती अपने आप के साथ है, हमारी लड़ाई भी अपने आप के साथ है। हमें अपने भय, अपने डर, अपने उनको से विजय करना है, अपनी नेगेटिविटी को विजय करना है। और अपनी बेबसी और अपनी हताशा को विजय करके सकारात्मक एनर्जी को हमें जागृत करना है। ये हमारा वो है। समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो ये स्थिति है। तो अब एक बात बताइए, मतलब अगर मैं देख रहा हूँ कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो नियम कायदे उस हिसाब से बनाता है जो उनको फंडिंग करते हैं, है ना। अगर जनता वोट देती है तो जनता को क्या मिलता है? रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। देखो, ये सामने वाले की सोच है, राइट। और वो अपने कैलकुलेशन के हिसाब से काम कर रहा है। यदि आप चाहेंगे भी तो भी वो ना तो आपकी कैलकुलेशन से काम करेगा, ना ही वो अपनी आपकी सोच से काम करेगा। फिर वोट का मतलब ही नहीं रहा ना फिर तो। हाँ, तो नहीं है, इसलिए तो आप वोट देने वाले गुलाम है ना। मैं वही समझ रहा हूँ कि आज हम वोट दे रहे हैं, हम अपेक्षा रखते हैं और हमारी अपेक्षा, जनता की अपेक्षा, गरीब जनता, मध्यम वर्ग की जनता की पूरी नहीं हो रही है, तो फिर वोट देने का मतलब क्या हुआ? मैं 3 दिन से आपको यही चिल्ला रहा हूँ कि आप वोट देने वाले गुलाम हैं। जो व्यक्ति आपके वोट से जीतता है वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करता है। विजय जी, मैं इतने समय से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यही तो प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आज यही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जनता की वैल्यू क्या है? जनता की वैल्यू, जनता मूर्ख है, जनता गुलाम है, जनता को गुमराह किया गया है, जनता को भ्रम में रखा गया है। जनता को जो है एक घुट्टी पिलाई गई है कि आप आजाद हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी हम जो मनाते हैं उसमें हम सत्य नहीं बोलते हैं। लाल किले की दीवार से हमें यह सत्य बोलना चाहिए कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने, अंग्रेजों ने जो नियम कानून भारतीय गुलामों को शासन करने के लिए, उन्हें शोषित करने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए बनाया था, वो नियम हमारे ऊपर यथावत आज थोपे हुए हैं। जो व्यवस्था जो है अंग्रेजों ने आपके ऊपर थोपी हुई थी, जिसके माध्यम से वो आपको जो है कानून का ढकोसला जो है बताते हुए आपको जब चाहते थे फांसी पे चढ़ा देते थे। और इतने डरे हुए थे कि वो कई बार जो है जिस दिन उनको जाना होता था उसके एक दिन पहले जो है वो फांसी पे चढ़ा देते थे। अच्छा। हाँ, तो सरदार भगत सिंह के बारे में क्या हुआ कि जिस दिन उनको फांसी, पहले तो उनको फांसी ही नहीं दी जाना चाहिए थी, राइट। बड़ी सिंपल सी बात है, यदि हम एक स्मोक बम फोड़ें और वो स्मोक बम सिर्फ इसलिए फोड़ें कि हम जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और हमारे कृत्य से यदि किसी को कोई हानि नहीं हो रही है तो वो अपराध इतना बड़ा नहीं हो सकता है कि आप उसे फांसी पे चढ़ा दें। बिल्कुल ठीक है ना। और ना केवल उसे फांसी पे चढ़ाया, सभी नियम कानून को एक किनारे रखते हुए एक और उसकी बॉडी, सरदार भगत सिंह की बॉडी को उन्होंने डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की, जो वो नहीं कर पाए। ये बात आप समझ पा रहे हैं क्या? मैं समझ पा रहा हूँ, पर मैं एक सवाल इसमें खड़ा करूंगा कि देश का प्रधानमंत्री वो 56 इंची सीना रखे है, वो 15 अगस्त को लाल किले की दीवार से ये सच क्यों नहीं बोल सकता? नंबर 1, एक तो वो शायद उसके सोच में नहीं है, उसके एहसास में नहीं है। जो चीज आप देखिए, 70 साल से अपन भी तो इसी फरेब में फंसे हुए थे। अपन ने 70 साल के पहले ये बात का कहा क्या आपने? हमने 14 में उस फरेबियों को हटा दिया। अब सच्चा देशभक्त आया है तो वो भी तो अंग्रेजों की लाइन पर चल रहा है। उसको भी डरा के रखा गया है। तो क्यों डरता है फिर? 56 इंच की सीना कैसे कहलाया? देखो, मैं कह रहा हूँ कि वो सामने वाले व्यक्तित्व का सवाल उठता है कि वो क्या देख पा रहा है, क्या डर पा रहा है, नहीं डर रहा है, उसकी रणनीति क्या है। हमारा उसके ऊपर नियंत्रण नहीं है।
हम नहीं है। लेकिन ठीक लेकिन है। लेकिन एक चीज हमें समझना चाहिए कि वो हम्म। हमारे बोर्ड से चुने हुए व्यक्ति हैं और हाँ। हमें ये अधिकार है और उनका ये पदी कर्तव्य है कि हमारी हम्म। भावनाओं को समझें और उसे हम्म। जमीन पर उतारने की कोशिश करें। राइट। हाँ। अब वो नहीं बिल्कुल। करे तो वो उनका वो है, अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके हम्म। बाद आपको एक चीज ये समझना पड़ेगी कि आप कोई भी बदलाव किसी आंदोलन से, धरने से, जुलूस से, जंतर मंतर पे इकट्ठा करके नहीं ला सकते हैं। मेरा एक हाँ। बड़ा कंसीडर्ड व्यू है कि सिर्फ एक ही तरीका है बदलाव हम्म। का, वो है हम्म। पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर नियम, हम्म। कानून और व्यवस्था को परिवर्तित किया जाए। राइट। बिल्कुल। और हाँ। ये काम आप और हम नहीं कर सकते हैं। तो अब हम्म। हमारे पास केवल दो ही विकल्प शेष हैं। या तो हाँ। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जिस भाषा को भी समझें, उस भाषा में हम हाँ। उनसे पार्लियामेंट के अंदर वो सब नियम, कानून और व्यवस्था परिवर्तन करा लें जिससे यह हाँ। देश जो है सही मायने में आजाद भी होगा और आगे चल के समृद्ध और विश्व गुरु के रूप में स्थापित भी होगा। ये संभव नहीं है। ये हाँ, ये नहीं, अब एक कल्पना तो आपको करना ही पड़ेगी कि चूंकि अल्टीमेटली जिस जो भी वहां बैठा है पार्लियामेंट के मंदिर में, उसे हाँ। हमने ही चुन के भेजा है। अब ये हम्म। हमारा दुर्भाग्य है नहीं, कि इसमें वो हमें इसमें मैं आपको रिप्रेजेंट नहीं बताऊंगा। कर रहा है। हमारे हमारे सतना में हाँ। जो जो भाजपा का सांसद 5,000 मैक्सिमम से जीता था, वो 3 लाख से जीता है। हाँ। और खुद भाजपा ही स्वीकार कर रहे हैं कि हेर फेर से जीता है। तो क्या ये सही है कि गलत है? देखिए, आप सही और गलत के जजमेंट की कुर्सी पे क्यों बैठना चाहते हैं, पहली ये बात जनता नाराज तो। है। नहीं नहीं, जनता ने गांव गांव उसको खदेड़ा है। जस्ट से मिनट, मैं ये कह रहा हम्म। हूँ, आज आप उसमें कुछ करने की स्थिति में नहीं है। तो नहीं है हम तो उन बैलेट पेपर बिंदुओं, से चुनाव जस्ट कराए थे। जस्ट बैलेट पेपर। विजय विजय जी एक बार सुनने, प्रार्थना सुन ले मेरी। हाँ मैं हाँ। ये कह रहा हूँ कि यदि आपके बस में कुछ नहीं है हम्म। तो आप अपनी एनर्जी वहां लगाइए जहां पे आपके बच में कुछ है और हम्म। जिसमें बदलाव करके आप थोड़ा बहुत कुछ भी तो जो है ना परिवर्तन ला सकते हैं, वहां हम्म। एनर्जी लगाना चाहिए। जैसे हम्म। मैं समझता हूं कि केजरीवाल की एक गलती थी, जब हाँ। पुलिस उसके कंट्रोल में नहीं थी तो वो पुलिस से हम्म। पंगे क्यों ले रहा था। उसको कायदे हम्म। से क्या करना चाहिए था, पुलिस से हाँ। सिंबॉलिक अपनी बात कह के एकदम 2 मिनट के अंदर किनारे निकल जाओ। राइट। हम्म। हम्म। अपनी एनर्जी वहां उतनी ही लगाओ जिससे कि कोई ये ना कहे कि अरे भाई आपने इसमें अपना मत नहीं दिया। राइट। आपने हम्म। आपने बात नहीं की, कुछ गलत हाँ। हो रहा था तो आपने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन हम्म। उस विरोध को मुख्य बिंदु ना बनाया जाए। हम्म। टेक्निकली उस विरोध के बाद आप किनारे हट जाइए, क्योंकि हम्म। आप यदि एनर्जी को उस दिशा में लगाएंगे तो हम्म। परिणाम आपके हित में होने वाले नहीं हैं। तो हम्म। फिर आपकी एनर्जी किसी ऐसी डायरेक्शन में जाना चाहिए जिससे हाँ। परिणाम हितकारी हो। राइट। हाँ। तो हम्म। मेरा ये मानना है कि हम अपने कंट्रोल में क्या है, जैसे अभी आप जो कर रहे हो वो हम्म। बहुत अच्छी बात है। आप अपनी एनर्जी से उन लोगों की हम्म। सूची बना रहे हो जो कि हम्म। लंबे समय से उनकी आयु जो है इसी काम में लग गई है, जो भारत हम्म। को जो है विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं, भारत को समृद्ध देखना चाहते हैं, भारत को सोने का चिड़िया है, सोने का हाथी के रूप में देखना चाहते हैं और हाँ। वसुंधरा कुटुंबम के प्रिंसिपल पर चलते हुए एक हाँ। ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं जहां हर कोई जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे, लेकिन हाँ। कोई दूसरा धर्म वाला उसके गले पे तलवार ना लगाए और उसे काफिर ना कहे और उसे कहे, ये झूठा प्रचार ना करे कि साहब हम तुम्हारा गला भी काटेंगे और जन्नत भी जाएंगे और 72 हूरें भी मिलेंगी। तो ये नहीं नहीं, हमारे आपको बताऊं, आर्टिकल। इसमें इसमें मैं कुरान मैंने पढ़ी है। हाँ। उसमें जैसे हिंदुओं को हिंदू नेता भड़काते हैं, वैसे मुस्लिमों को मुस्लिम नेता भड़काते हैं। काफिर का मतलब होता है जो अपने गीता में लिखा है नास्तिक। मैंने देखा है, अध्ययन किया है और उनसे पूछा भी है। मतलब काफिर मतलब जो मैं ईश्वर ये अल्लाह को नहीं नहीं मानता। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि आप अपने विशेष ज्ञान से उसका डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कर लें, उससे कोई हम्म। भला नहीं होने वाला है।
जो हाँ नासमझ लोगों को जो मदरसे में पढ़ाया जा रहा है, जो उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और उससे जो जमीन पर दंगे हो रहे हैं, मक्कारियां हो रही हैं, हिंसा हो रही है, टारगेटेड किलिंग हो नहीं, मैं रही है। मदरसे में भी गया हूँ, मैं सर बहुत अनुभव हूँ, मैं मदरसे में वो लोग क्या करते हैं वो भी देखने गया हूँ। वो उन्होंने ही बताया था कि आप जूता उठाइए, हमारी किरान उठाइए, वो दोनों रखे थे। बोला काफिर मतलब नास्तिक, जो आप नास्तिक कहते हैं उसको हम काफिर कहते हैं। हिंदू हमारे लिए काफिर नहीं है। जो ईश्वर अल्लाह ऊपर वाले को नहीं मानता है, ये भगवान कसम उसने ये कहा और दिखाया भी। नहीं, लेकिन आप वो मदरसे में क्या पढ़ा रहा है? वो वो ये देखा क्यों उन्होंने कह जाके रहा है कि तुम इनका गला काट दो, और इसके नहीं बाद जो नहीं, यदि कोई अरे नास्तिक है मैं तुम उसका गला क्यों काटोगे? अरे मैं गया हूँ, बोला आप कैमरे लगा लीजिए भाई साहब, आप जाके देख लीजिए यहाँ आप चुपचाप, जब आप यही अचानक। मैं कह रहा हूँ, नाउ यू हैव कम टू द पॉइंट। हमारा कहना हम्म ये है कि यदि वो हम्म, ऐसा नहीं कह रहे हैं तो उन्हें हाँ, इसका दोषारोपण उनके ऊपर नहीं होना चाहिए, नंबर नहीं वन। होना चाहिए, बस बस। नंबर टू, हमें ऐसा कानून बना देना चाहिए कि हमारा आर्टिकल 25 ये कह रहा है कि भारत हम्म, के हर नागरिक को अपना धर्म, अपनी फेथ और अपने कॉन्सेंस के आधार पर मानने का हक है। बिल्कुल। और यदि वो जो है अपना इस हक का इस्तेमाल कर रहा है तो कोई हाँ, दूसरा व्यक्ति उसे काफिर नहीं कह सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति उसका गला नहीं काट सकता है, कोई दूसरा हम्म व्यक्ति जो है ये धारा भ्रामक प्रचार नहीं कर सकता है कि आप गला हम्म काट देंगे, टारगेटेड किलिंग करेंगे तो हम्म। आपको जो है जन्नत मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी। इस तरीके की बकवास कोई नहीं कर पाएगा। वो तो मुस्लिम भ्रष्ट नेता है, मुस्लिम हिंदू नेता भी भ्रष्ट, जो भ्रष्ट नेता फायदा उठाना चाहता है वही काम करता है, बाकी नहीं करता। देखो, आप फिर जजमेंट में लोग लॉजिक, हम समाधान में जा रहे हैं, आप उसमें जो है ना चर्चा नहीं, करना मैं चाह रहे हैं। मैं मैं आपको देखिए हम सच्चाई देखो बताता देखो हूँ। जो आप कह रहे हो उस चर्चा हम्म, का कोई अंत नहीं है, हम तो समाधान पे सही। आ रहे हैं, और वो भी 4 लाइन का समाधान है। 4 लाइन का हम्म, समाधान है कि 4 सेक्शन का एक एक्ट बनाया जाए जिसमें लिखा हाँ, जाए कि कोई भी व्यक्ति आर्टिकल हम्म, 25 के विरुद्ध कोई कृत्य करता है, किसी हाँ, दूसरे वे धर्म मानने वाले को डराता है, हम्म, धमकाता है, काफिर कहता है, या ये कहता भ्रामक प्रचार करता है कि साहब हम्म, जो है यदि हम इसका गला काटेंगे तो बड़ा उत्तम काम करेंगे और हमें हाँ, जन्नत मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी, यह एक हम्म, संज्ञेय अपराध होगा, 15 हम्म, साल की सजा होगी और उसकी हम्म। संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ये कानून बनाने में क्या दिक्कत है, बताइए मुझे? कोई 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 दिक्कत नहीं है ना, क्या दिक्कत है, तो वो बस तो एक स्वीकार है। कानून बना लीजिए और इसके बाद जो है ना हम्म जो भी जो है ना मुंह खोल के जो है ना बकवास करता है वो अपने आप में एक हम्म, अपराध होगी, उसका संज्ञान बिल्कुल। लीजिए, साले को अरेस्ट हम्म, करके जेल में डालिए, 30 दिन के हाँ, अंदर जो है ना प्रकरण का निकाल करके उसे जेल में हम्म सड़ने के लिए मजबूर कर लीजिए, उसकी संपत्ति जब्त कर लीजिए। दूसरे लोगों हम्म, को समझ में आ जाएगा कि बिजूका को लटका दिया गया है, कोई दूसरा बिजूका हाँ, नहीं बनना चाहेगा। बिल्कुल नहीं बनना चाहेगा। और एक और बात को कहता हूँ, अगर देश का प्रधानमंत्री सच्चाई जानता है कि हम पर दबाव है, तो भारत की जनता का समर्थन ले कि अंग्रेजों के कारण हम दबाव बस सच नहीं बोल पा रहे हैं, भारत की जनता उस नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री का कोई साथ दबाव देगी। नहीं है, ये सब कैलकुलेशंस हैं। ये हम्म सत्ता जाने का भय है और हम्म, कोई डर वर नहीं है। हाँ, मतलब जो सलाहकार मंडली की गड़बड़ी है ये कि जो वो सही सलाह नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, हम जो है कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हाँ, भाई हर सरकार का काम है कि जो फंडामेंटल राइट मिले हैं उन्हें जमीन पर क्रियान्वित करें। अब आप हाँ, ये बताइए, आपकी सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझे रक्षा करें हमारी, राइट? हम बिल्कुल, अपनी रक्षा के लिए हथियार भी नहीं रख सकते हैं, वो भी मुझे हम्म, कलेक्टर की जो है ना लाइसेंस चाहिए, सरकार का लाइसेंस चाहिए, राइट? हाँ, हाँ, तो यदि आप जो है ना मेरी जीवन की रक्षा करने में हाँ, फेल करते हैं तो ये हम्म आपकी सॉवरेन फेल्योर मानी जाएगी, आपको मुझे हम्म। कंपनसेशन भी देना चाहिए और आपको कुछ दंड भी मिलना चाहिए। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं एक हथियार का दे दूं आवेदन, अगर स्वीकार नहीं होता, कल को मेरे को ऊपर कुछ भी होता है तो कलेक्टर और प्रशासन जिम्मेदार होगा। ये तो ये तो सरकार की सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी अज्ञानता है कि हम हम्म जो है इसको इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम्म, नियम कानून जो है ना इन सब चीजों को इन्फोर्स करने के बनाए ही नहीं गए हैं। हाँ, जो ये लॉर्ड हैं, लॉर्ड हम्म, मेक्स नो मिस्टेक इस सिद्धांत के तहत काम करते हैं, हाँ, इनके द्वारा कोई गलती नहीं की जाती है। ये जो अच्छा, है ना घूस खा के गलत काम भी करते हैं तो भी ये हाँ, लॉर्ड हैं,
इनकी कोई अच्छा। गलती नहीं है, समझ गए? ऐसा। हाँ। तो नहीं नहीं, ये नियम ऐसा है, आप क्या करोगे इसके लिए? वही तो मैं कह अच्छा, रहा मतलब हूँ कि आपका पहले नियम पहले कानून और पहले गांव व्यवस्था जो है गुलामों मैं वाली है। हाँ? हमारी जानकारी सब तरफ जानी चाहिए। जो हाँ? पंच परमेश्वर किसको कहते थे? पंच के मुख से ईश्वर बोलता है। वो 5 ईमानदार गांव का फैसला करते थे, चुनाव नहीं होता था। लेकिन आज चुनाव भ्रष्टता के आधार पर होता है, भ्रष्ट आदमी बैठता है, वो तो न्याय नहीं आप कर ये पाएगा। बताइए ना, वो सरपंच कितना पैसा खर्च कर रहा है, और ये हाँ दुष्ट जो है पॉलिटिकल पार्टियों वालों ने अपना हाँ कैडर गांव तक खड़ा करने के लिए उसे पॉलिटिकल पार्टी के बैनर पे और टिकट पर उसको लड़ा रहे हैं। अरे भाई हाँ, साहब, जो है गांव का सरपंच को पॉलिटिकल पार्टी से क्या लेना देना? क्यों आइडेंटिटी पे कोई कोई सरपंच को लड़ना चाहिए? वही तो लोकल समझ में नहीं सेल्फ आ रहा। गवर्नमेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आइडेंटिटी पे क्यों लड़ेगी, बताइए मुझे। क्यों लड़ेगी? ये क्या हो तो गया सर? ये ये फ्रेंचाइजी नहीं, हो गई, समझो। ये जो है ये फ्रेंचाइजी हो पॉलिटिकल, रही है। ये पॉलिटिकल पार्टियों की बदमाशी है कि सरपंच बदमाशी बनेंगे तो या सरपंच हाँ, एक बनेंगे, बात। ये बनेंगे, वो बनेंगे, हमारा कैडर हाँ मुफ्त में खड़ा हो जाएगा। हाँ, ये भैया समझिए देखो, कि ये यदि आप कंपनियां हमारे टिकट से लड़ेंगे तो हमारा कैडर बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं, मतलब सबको। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अब सवाल उठता है कि इस स्थिति में बदलाव करना है, और करना उस है। बदलाव की जो रणनीति है वो केवल, जो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ कि एनर्जी मॉडल पे सभी लोगों को जोड़ लीजिए, सभी के हम्म पैरों में बीमारी फटी हुई है, और इस हम्म रास्ते में आपको कोई नुकसान नहीं है। हम्म। राइट? आपसे कोई गलत काम करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपके तो दोनों हाथों में हाँ फायदा ही फायदा है, समझ बिल्कुल। गए? तो हम्म आपको जो है, ना तो कोई गलत काम करने के लिए कहा जा रहा है, और हम्म उसको यदि आप मानते हैं तो आपको एक फायदा भी है, और वो हम्म। फायदा ये है कि आपकी नेगेटिविटी और आपकी बेबसी खत्म हो जाएगी, तो हाँ। आप ज्यादा सकारात्मक, पॉजिटिव होंगे, आपका फोकस, हम्म कंसंट्रेशन और आउटपुट इम्प्रूव करेगा। हम्म और जब आपका फोकस, आउटपुट और कंसंट्रेशन और सब इम्प्रूव करेगा, और आपकी सेल्फ एस्टीम अपने खुद की नजरों में बढ़ जाएगी, तो हम्म आप जो है अच्छा भी फील करेंगे, शायद हम्म। ज्यादा धन लाभ भी कमा पाएंगे, और जब हाँ। आप अपने से जुड़े लोगों को जोड़ेंगे तो उनका हम्म भला भी कर पाएंगे। हम्म और इस एनर्जी मॉडल में आपसे ये बात कहीं भी नहीं कही जा रही है कि आप हम्म। जो है तोड़फोड़ करिए, आप चक्का जाम करिए, आप जो है और कुछ गलत करिए। तो हाँ। आपको कोई गलत जो है आपके विरुद्ध ना तो मुकदमा कायम कर सकता है, ना आपको जेल में भेज सकता है, ना आप पे लाठियां मार सकता है, ना गोली चला सकता है। तो आप हम्म पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आपका कोई हम्म नुकसान नहीं है, राइट? और सत्य, वो जो सत्य का साथ है। मैनिफेस्ट है, सत्य का साथ हो गया, मतलब सीधे सीधे साफ बातों में कि सत्य का साथ है। जो सही है वो स्थिति दिखा रहे हैं। और उसके लिए आप ना तो रोड पे जा रहे हैं, ना आप वायलेशन कर रहे हैं, ना आप जुलूस कर रहे हैं, ना आप चंदा दे रहे हैं, ना आप कुछ कर रहे हैं। तो हम्म। आपको जो है कोई नुकसान नहीं है किसी तरीके का, ना आज और ना कल। हाँ। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हम्म। तो अब जो है, केवल आप जो कहेंगे या जो इवन विरोध भी करेंगे, वो आप हम्म अपने छत पर, अपने चबूतरे पे, अपने दरवाजे पे खड़े होकर थाली बजाकर, दीपक जलाकर और वीडियो चलाकर करेंगे, जो हम्म कि आपका हक है, राइट? हम्म। हाँ। और तब हम जो है अपने महा ऊर्जा केंद्रों को बिना हम्म चुनाव प्रचार के जिता भी पाएंगे, सिर्फ संकल्प के आधार पर। हम्म क्योंकि आज जो राजनेता जीत रहा है वो तो तिकड़म करके जीत रहा है, वो तो भ्रम पैदा करके जीत रहा है, वो तो फ्री भी बांट के जीत रहा है, वो तो हम्म दारू बांट के भी जीत रहा है, वो तो पैसे बांट के जीत रहा है। और जो हम्म वो रैलियां करता है और वो करता है, स्टार प्रचारक आते हैं, उस समय हम्म। भी वो शासकीय संपत्ति का, शासकीय धन का दुरुपयोग करते हुए अवेयरनेस हाँ के नाम पर जो है घोड़ा गाड़ियां लगाई जाती हैं, उन्हें जो है हाँ। 500-500 रुपए दिया जाता है,
ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की व्यवस्था होती है, और जो लोग उस भीड़ इकट्ठा करते हैं उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि वो किस चीज की भीड़ है, और ना हाँ, ही वो वहाँ के वोटर होते हैं, और ना ही उनकी उपस्थिति और समर्थन का कोई मायने है। राइट। कुछ नहीं। तो ये सिर्फ जो है एक साइकोलॉजिकली कि हम पॉपुलर हैं और हम जीतने वाले हैं, ऐसा दिखावा। भ्रम पैदा करके एन प्रकारेण ये अपनी जीत कर पाते हैं। राइट। और सिर्फ अब दिखावा। आप ये सोचिए, यदि आपसे हर कोई जुड़ा है और वो संकल्प के आधार पर आपको बिना चुनाव प्रचार के जिता रहा है, तो इनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी कि नहीं होंगी? आपका क्या सोचना है? होगा, पर एक आज बता दूं, जो आज भ्रष्टाचार में फंसे हैं सरकार के द्वारा, वो डरेंगे कि कल को हमको डरा के इनके साथ दिया तो हमको डराया जाएगा, वो आदमी नहीं आ पाएगा डर के मारे। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको साथ में आना ही नहीं है, आपको कहीं खड़ा ही नहीं होना है, आपको तो जो है ना संकल्प करके जो है ना उसको वोट दे देना है। तो आप किसको नहीं, वोट दे रहे हैं? आजकल जो अरे, है ना बूथ पे भी अरे वो जाके आप आप सामने सुनिए। वाले से ये नहीं पूछ सकते हैं कि आपने किसको वोट दिया। वो इतना चतुर हो गया है कि अरे किसी को वोट देगा, वो किसी का बताएगा। सुनिए, है? अभी तक जो लाखों करोड़ों की संपत्ति बनाया है, वो अपनी संपत्ति का लालच छोड़ेगा नहीं, वो उसमें लगा रहेगा कि हमको कहाँ से मिलना है। देखो, वो सब चीजें जब हमने पत्थर के बारे में आपको समझाया था, तब वो सब चीजें हमने समझाई थी कि बहुत बड़ा जो है ना वर्ग एक ऐसा है जो वर्तमान व्यवस्था से लाभ ले रहा है, वो इस व्यवस्था को नहीं बदलना चाहेगा। वो हमारे लिए पत्थर है, उन पत्थरों को छोड़ दीजिए, बाहर आगे चल के वो महा रिसोर्स बनेंगे, महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे। आप उन चीजों को सोच के अपनी एनर्जी क्यों खर्च कर रहे हैं? भाई मैंने तो अभी तक जहाँ तक आप यदि अपनी एनर्जी पर केवल फोकस कर लेंगे और उसे सही दिशा में लगा देंगे, और अपने हाँ, प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जो कि लोहे हैं उनको चुंबकीकृत करके और उनकी चुंबकीकरण शक्ति से दूसरे लोगों को चुंबकीकृत करके यदि आप 137 करोड़ लोगों तक पहुंच सकते हैं, तो आपको जो है संकल्प के आधार पर जीतने से, और बल्कि इन महाशक्तियों को जो अपने आप को महाधीश समझ रहे हैं, इनके में से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। इसमें किसी तरीके का कोई भ्रम नहीं है, और दूसरे क्या कर रहे हैं हम उसको भूल जाए। केवल इतना ही हम ध्यान रखें कि हमें अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को ऊर्जाकृत करके संकल्पित करना है, बस इतना मात्र। यदि आप इसके बियॉन्ड सोचेंगे कि नरेंद्र जी, मोदी जी क्या कर रहे हैं और फलाने क्या कर रहे हैं, तो आप अपनी एनर्जी को हिरास कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, और वो सामने वाला अपने रेखा गणित के हिसाब से पेश आ रहा है, तो वो अपना रेखा गणित नहीं बदलेगा। उस पर विचार विमर्श करके बिल्कुल वैसा ही है कि हम जो है, हमें क्रिकेट की सी नहीं मालूम है, और हम सचिन तेंदुलकर को ये एडवाइस करें कि तुम जो है कैसे क्रिकेट खेलो, कैसे बैटिंग करो। ये अपनी एनर्जी का दुरुपयोग और समय का दुरुपयोग है। राइट। तो हमें इस बात से बचना होगा। हमें एक भी बात ये नहीं कहना है कि फलाना ये कर रहा है, फलाना बदमाश है, फलाना मक्कार है। हमें हर व्यक्ति को उसके स्थिति के हिसाब से मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है ना? हमें इस बात का कोई हक नहीं है कि हम दूसरे के ऊपर आक्षेप करें या उन्हें कहें कि वो बुरा है और हम अच्छे हैं। हमें बुरे अच्छे सभी लोगों को साथ में जोड़ते हुए, उनकी अच्छाई का उपयोग करते हुए, उनको लाभ पहुंचाते हुए, यदि हम जो है उसे ऊर्जा में कन्वर्ट करके यदि हम उनको संकल्पित कर पाए, और उस संकल्प के आधार पर हम जो है अपने प्रतिनिधियों को पार्लियामेंट के मंदिर में बिठा पाए, और फिर 365 दिन पार्लियामेंट चलाकर जो वर्तमान अंग्रेजों के द्वारा थोपी गए नियम, कानून और व्यवस्था है, उसमें आमूल चूल परिवर्तन यदि हम कर पाए, और वो परिवर्तन करने का होमवर्क हम अभी तैयार रखें, और उस पर विचार विमर्श और वो सब चलता रहे, जिससे जब आप पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंच जाएं, तब आप समितियां ना बनाएं। राइट। आज आप
क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब रेखा गणित रेडी होना चाहिए। फिर केवल इम्प्लीमेंटेशन, ग्राउंड पे उतारने का, विचार विमर्श करके कानून का शेप देने का, ये सब कार्रवाइयां करना होंगी। और ये एक व्यवस्था परिवर्तन पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर ही होगा। ये ढेर सारी जो पार्टियां पैदा हो रही हैं, ये किसी का भला नहीं कर रही हैं। उन्हें को ना तो कोई जानता है, ना कोई वो करता है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि रोज नई नई पार्टियां पैदा हो रही हैं, इनका मकसद क्या है। यदि ये सब पार्टियां मिलके जो है अपना अपना काम करते रहें, लेकिन एनर्जी के लेवल पे मिल जाएं, तो इनमें से जो महा ऊर्जा केंद्र और हायर पोटेंसी के लोग बनेंगे, उन्हें क्राइम फ्री भारत की तरफ से जो है टिकट भी मिलेगा और संकल्प के आधार पर जीतने का मौका भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। भाई ये बात आपको कुछ समझ में आ रही है क्या? मैं सार में आपकी बातों को समझ गया। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल छोटे रूप में कि आप कह रहे हैं कि लाइन को मिटाओ नहीं, उससे बड़ी लाइन बनाओ। आप ये भी कह सकते हैं जो आप कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि सभी लाइनों को सम्मिलित करते हुए एक बड़ी लाइन निर्मित करो, क्योंकि वो जो बड़ी लाइन है वो कैसे बनेगी। सभी जैसे कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, तो सभी अपनी अपनी रेखाएं जो है आपस में मिलके एक महारेखा बनाएंगी। तो उसके सामने ये छोटी मोटी रेखाएं जो है दिखाई भी नहीं देंगी। यही कहना है मेरा, भी समझ गया। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा है। एक मैं समझ गया। और एक और आपको बात बताता हूँ। जैसे आप रामायण का पाठ होता है या भागवत पढ़ी जाती है, उसमें देखते हैं कि भाई रावण ने ये गलत किया या दुर्योधन ने ये गलत किया, तो उसकी बुराई नहीं कर रहे हैं, वो सच्चाई बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं उस सच्चाई को बताने की बजाय आप जो है उस रावण और दुर्योधन को कैसे जो है ना दृश्य से गायब करेंगे। यदि ये कर पाए और जनता को ये ज्ञान मिलने की बजाय कि रावण बदमाश था, यदि रावण विलोपित ही हो जाए तो ये ज्यादा बड़ा भला होगा कि नहीं होगा? वो तो भला होगा, पर रावण विलोपित कहाँ हुआ अभी? नहीं भाई, आपने क्या एनर्जी 137 करोड़ लोगों को जोड़ लिया है क्या? क्या वो आपके कहने पर जो है थाली बजाकर, दीपक जलाकर और जो है आपके वीडियो चलाने के लिए तैयार हैं? क्या जो है महा ऊर्जा केंद्र जो हायर पोटेंसी के हैं, उन्हें खड़ा किए जाकर संकल्प के आधार पर हम उन्हें जिताने की हमने स्थिति निर्मित कर ली है? जैसे ही आप ये कर लेंगे, सब बदलाव अपने आप हो जाएंगे। अब आप ये देखिए, बाकी सब जगह नंगा नाच हो रहा है। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में नंगा नाच हो रहा था, अभी महाराष्ट्र में नंगा नाच हो रहा है। तो वो पॉलिटिकल कैरेक्टर को जो है ना दिखा रहा है कि ये लोग जो है दुष्ट लोग सिर्फ शासन करना चाहते हैं, सत्ता में बैठना चाहते हैं, उसका लाभ लेना चाहते हैं, इससे हटके और कुछ नहीं है। अब बताइए, उद्धव ठाकरे जो कि हिंदुत्व के एजेंडा पे लड़ा था भाजपा के साथ मिलके, वो अपने लाभ के लिए, खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उसने जिस एजेंडा से जो है जनता से वोट मांगा था, जनता को धोखा देते हुए उसने अपनी कांग्रेस और एनसीपी और इन सबसे मिलके सरकार बना ली। तो देखा जाए तो क्या ये पब्लिक जिससे आपने वोट लिए हैं उसके साथ धोखा नहीं है? वो तो ठीक है, पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर कोई भाजपा का है, अगर वो बलात्कारी है, तो क्या हिंदुत्व की रक्षा कर रहा है क्या वो? ये कौन कह रहा है कि वो हिंदुत्व की रक्षा कर रहा है? बलात्कारी है तो उसे जो है ना बिना थाने जाए FIR दर्ज हो, 15 दिन में विवेचना काट साक्ष्यों के साथ पूर्ण हो और 30 दिन में उसे जेल में सड़ने के लिए आप वो कर दीजिए। आप उसे जो है ना भाजपा या कांग्रेस या किसी पार्टी के आईने से क्यों देखना चाहते हैं? उसे शुद्ध बलात्कारी के रूप में क्यों नहीं देखते हैं आप? मैं तो देखता हूँ कुलदीप सेंगर के समर्थन में यात्राएं क्यों निकली फिर वहां पर। ये लोगों को भ्रम बना के, लोगों की मक्कारी करके, लोगों की सिंपैथी को यूज करके, पैसे का दुरुपयोग करके ऐसा दुष्ट लोग करते हैं। इसमें कौन सी बड़ी यही तो कहना चाहता हूँ ना कि अगर हमारे संगठन में कोई गलत है, भले चाहे हिंदू है, तो गलत तो गलत जो है संगठन में एनर्जी मान लीजिए, एनर्जी कभी गलत नहीं होती है। वो जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो गलत हो सकता है, उसकी सोच मक्कारी की हो सकती है। और एक चीज आप बना लीजिए,
हम मानव सभी स्वार्थी हैं। हम भगवान को भी घूस देने की कोशिश करते हैं कि हे भगवान हमारा ये काम कर दो, हम 5 किलो मिठाई चढ़ाएंगे। तो जो भगवान को नहीं छोड़ रहा है वो किसको छोड़ेगा? तो हम सभी लोग जो है प्राकृतिक रूप से स्वार्थी लोग हैं। अब निस्वार्थ व्यक्ति आप कहाँ से पैदा करेंगे? वो फैक्ट्री से ही बन के नहीं आ रहे हैं। नहीं, अगर कोई कहे भगवान के सामने कहे कि मैं आपको 1000 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, इस आदमी को मेरे को परेशान करना, तो क्या भगवान उसका साथ देगा? नहीं, भगवान तो साथ नहीं देगा, लेकिन आप तो घूस देने की कोशिश कर रहे हो भगवान को ना। मतलब वो मैं व्यक्ति का चरित्र बता रहा। हाँ, वो भ्रम है उनका कि भाई पैसा देने से काम हो जाएगा, उनका भ्रम है वो। नहीं, ये भ्रम नहीं है। मतलब ये सिर्फ ये बात है कि हम अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी को भी मस्का लगा सकते हैं, इंक्लूडिंग भगवान। हम इतने स्वार्थी है, केवल ये इतना दर्शा रहा है। वो ठीक है, पर अपनी बात बता रहा हूँ। मैंने कहा कि आपके आदेशानुसार मेरे को भगवान चलना है, आपके आदेशों का पालन करना है, मेरे को आपको कुछ देना नहीं है। हम देने लायक आपके है नहीं, आप तो दुनिया को देने वाले हो। हाँ, तो आप जो है ऐसा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, तो ठीक कह रहे हैं। हाँ, चलिए, एक बात तो तय है, बदलाव तो आते रहेगा, व्यवस्था परिवर्तन होगी रहेगी, प्रकृति का नियम है जी। और जो इसमें सहयोग करेगा वही नाम कमाएगा, वही आगे इतिहास में याद रखा जाएगा कि मौका आया और हमने स्वीकार किया। जो मौका आने के बाद स्वीकार नहीं करेगा वो बाद में पछताएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही कॉस्मिक एनर्जी का फंडा है कि कॉस्मिक एनर्जी हर किसी के दरवाजे पर जो है, जो भी लाइक माइंडेड होते हैं उनका दरवाजा खटखटाती है। यदि उस अपॉर्चुनिटी को आप नहीं पहचानेंगे तो कॉस्मोस किसी दूसरे के पास चला जाएगा। बिल्कुल, कांग्रेस के पास जो कॉस्मोस के पास ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं, राइट? अनलिमिटेड है। तो यदि वो आपको चुन रहा है तो आप उसके ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, कॉस्मोस आपके ऊपर मेहरबानी कर रहा है कि उसने आपको चुना। बिल्कुल भाई, देखिए, अगर कोई मालिक अपना काम कराना चाहता है, एक नौकर नहीं करेगा तो दूसरा करेगा, उसको मालूम है मेरे को करवाना है, उसका काम तो रुकेगा नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। तो क्यों ना हम क्यों नहीं मालिक के आने अनुसार काम करें, भारत को बदलने का काम करें, विश्व गुरु बनाने का काम करें। आपने बिल्कुल सही कहा। तो आज की चर्चा हम लोगों को कितने बजे करना है? अभी आधा घंटा ब्रेक करके करें और उस पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि लोगों को लगे कि भाई भारत में बदलाव आप तो जो दिमाग में प्रश्न आ रहे हैं वो पूछिए और हम एक्सटेम्पोर उसका जवाब देंगे। बिल्कुल, ठीक है ना? तो अभी जो समय हुआ है, इस समय कितना टाइम हुआ आपकी घड़ी में? 11:17। तो हम 11:30 बजे बात करें क्या, या 12 बजे? अपन क्या करें, 11:45 से 12 करें, सिर्फ 15 मिनट का सेशन। ठीक है, डन। वो स्टार्ट में ऐसा शानदार होगा कि सब लोग सुनेंगे। डन। आप 15 मिनट की तैयारी रखिए, ठीक है? हाँ, 11:45 से 12 बजे तक। राइट। जय हिंद, जय भारत।